लूका 10:22, लूका 10:22। यहोवा और यीशु एक ही है। यीशु और यहोवा एक ही है। स्वयं यीशु कहता है यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक है। यह वचन स्वयं यीशु के मुंह से निकला है, मैं और पिता एक है। यही वाक्य इस जगत में कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि वो और उसका पिता एक है। केवल यीशु ने कहा है वो और पिता एक है। यूहन्ना 10:30, जॉन 10:30 के हिसाब से भी यह साबित होता है कि यहोवा और यीशु एक है, क्योंकि बाप को शास्त्र यहोवा कहता है और बेटा यीशु और रूहुल कुदूस। लूका 10:22 इसलिए कि यीशु ने कहा, हे पिता तेरा धन्यवाद हो, तूने सब बातें बच्चों पर जाहिर करी, और बच्चे वही हैं जो आते हैं और उसमें बच्चों की नाई पाए जाते हैं। बचकानी हरकतें जिस भक्त में नजर आवे उसी पर सब बातें जाहिर होती है। लूका 10:22 के अनुसार मकबूल यूं कहता है कि यहोवा ही यीशु है, यीशु ही यहोवा है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। हर अगुआ अपनी ही बातों से जाना जाता है। हर एक नबियों पर खुदा का रूह जुम्बिश करता है। पवित्र आत्मा हर एक नबी पर उसके विश्वास एवं प्रेम के अनुसार कार्य को सौंपता है, एक असाइनमेंट की तरह। केवल उस नबी को उसमें बने रहना है। पाप में नहीं गिरना। मकबूल ने स्वयं को कुछ इस तरह से अध्यात्म में अपने आप को तैयार करा है। पाप ही के कारण भक्त परमेश्वर से दूर होते हैं और शैतान केवल पाप करवाता है, करवाने के लिए भाग पाड़ता है। भक्तों को आंखों के जरिए व्यभिचारिक दृश्य दिखाता है। अगर भक्त जेंट्स होवे तो लड़कियों की नग्न अवस्था में, एवं भक्त लड़की होवे
तो लड़कों की नग्न अवस्था में व्यभिचारिक दृश्य दिखाता है। हर प्रकार के पापों ही के कारण वह भक्तों को गुमराह करता है। व्यसन, रमा रमी, शराब, व्यसन, व्यभिचार एवं लालच, धन को लेकर 51% अगर पाप होवे तो आप ही वह 100% के पास चला जाता है। तो मकबूल ने अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार करा है कि शैतान अगर चाह कर भी चाहे तो भी मकबूल को गुमराह नहीं कर सकता। किसी भी कारणवश वह पाप में गुमराह करने की कोशिश करे, व्यभिचारिक दृश्य दिखावे, तो मकबूल ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक उसके बहकावे में आवेगा। और तुरंत वहाँ से नज़र हटाई तो वह 5% गायब हो जाएंगे। 10, 20, 30 अगर 50 पर भी अगर जावे और नज़र घुमाए तो तुरंत मकबूल रिकवर हो जाएगा। वरन शैतान मकबूल के ज़रिए जितने हैं पिछले जो है वे भटक रहे हैं, क्योंकि यह मोबाइल से ही मकबूल को पिछले एवं बाहर वाले जान रहे हैं। बाहर वालों के लिए वह वचन स्पष्ट बना है जो यूँ कहता है कि वे देखेंगे वरन देख न पाएंगे, सुनेंगे वरन सुन न पाएंगे, समझेंगे वरन समझ न पाएंगे, जब तक वे अंदर न आवे। अंदर आने के बाद भी वचन कईयों पर लागू होवे। वरन जो जुने हैं वे भटक जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे पिछलो, मकबूल का मोबाइल, मकबूल के मोबाइल के ज़रिए अगर तुम मकबूल को ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो संभाल कर अपना ईमान बहकने न देना, क्योंकि मकबूल जो देखता है उसे शैतान तुम्हें दिखाता है, मकबूल को नहीं। मकबूल को गिराना आसान नहीं, मुश्किल है, यह शैतान जानता है। मकबूल जानता है कि वह मोबाइल में कब चालू करता है और कब बंद करता है, यह जानने और समझने वाले कहाँ तक है। मोबाइल ऑन करते ही क्या लिखता है, क्या देखता है, वह भी मेरे प्यारे पिछलो तुम देख रहे हो। वरन जो मकबूल देख रहा है वह शैतान तुम्हें दिखा रहा है। इसे भली बात याद रखना। मकबूल ऐसे रिकवर करता है, 51% से ऊपर जाने ही नहीं देता। पाप में एक लेवल होवे 51% परसेंटेज। मकबूल ने अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार करा है कि शैतान भी उसे चाहकर भी गिरा नहीं सकता। लिखा है धर्मी जन 7 बार गिर कर उठ खड़ा हो सकता है, वरन मकबूल अब तक एक भी बार गिरा नहीं।
इसे भली बात याद रखना, और गिरेगा भी नहीं, क्योंकि यीशु से प्रेम ही मजबूत हुआ है और विश्वास सर चढ़कर बोलता है। मेरे प्यारे पिछलों, मैं फिर से कहता हूँ, मकबूल के मोबाइल में जो मकबूल को शैतान पापक दृश्य दिखाता है, उसे मकबूल को टारगेट करने के लिए नहीं शैतान दिखाता, तुम्हें टारगेट कर तुम्हें बहका रहा है। वह दृश्य तुम देख रहे हो पिछलो, मकबूल नहीं। मकबूल 5% होने पर तुरंत हट जाता है, फिर से रिकवर हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर से आत्मा कैच करता है। मकबूल का सहायक पवित्र आत्मा है, रूहुल कुदूस। एक आध्यात्मिक अध्ययन है, फिर से कह रहा हूँ, मकबूल ने अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार करा है कि वह 5% से ऊपर अगर जावे, पापक दृश्य किसी भी शैतानी बहकावे में 5% से ऊपर जाने लगे तो लाइट जलती है लाल लाल, तुरंत मकबूल नज़र हटाता है, आप ही हो जाता है, और तुरंत 0%, कुछ हुआ ही नहीं, शैतान खुद बहक जाता है। मेरे प्यारे पिछलों, मकबूल कब मोबाइल ऑन करता है, स्विच ऑफ करता है, मकबूल के मोबाइल से जो भी हरकतें होती है उसे तुम देखते हो, यह मकबूल जानता है। इसे भली बात याद रखना और अपने ईमान में कायम रहना। मकबूल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो मकबूल ने जिस तरह खुद को तैयार करा है उसके विषय भी जान लो। क्योंकि तुरंत मकबूल तुम्हें देखता है, तुम्हारे चेहरों पर शैतान ने मकबूल के ज़रिए जो दृश्य मकबूल को दिखाया, उसका असर तुम पर हुआ है। मेरे प्यारे पिछलों, इसे भली बात याद रखना, मकबूल का विकेट शैतान गिरा ही नहीं सकता। यहोवा ही यीशु है, यीशु ही यहोवा है। वचन के अनुसार लूका 10:22 स्वयं कहता है, जिस पर प्रकट करना चाहे उस पर प्रकट करता है। हर नबी को एक असाइनमेंट मिलता है, केवल मकबूल यूं कहता है वचन ही के अनुसार। लूका 10:22 क्लियर, यहोवा ही यीशु, बाप और बेटा एक ही है, एक ही है बाप, बेटा और रूहुल कुदूस। यूहन्ना 10:30 मैं और पिता एक है।
यूहन्ना 10:30 मैं और पिता एक है। केवल यीशु ने ही कहा है मैं और पिता एक है। इस जगत में उसके अलावा यह कोई नहीं कह सकता कि वो और उसका पिता एक है। यानी यहोवा और वह एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया भले काम के लिए नहीं, पर तुझ पर पथराव इसलिए करते हैं परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यूहन्ना 10:31, 32, 33। यीशु पर गुनाह साबित हुआ ही नहीं। पुरानी नियम के अनुसार तौरेत, पुराना नियम, बाइबल का पुराना नियम जिसका खुदा स्वयं यहोवा है, जो पुराना नियम है यीशु के आने से पहले, वह धर्म ग्रंथ यहूदियों ने पढ़ा सब कुछ। फिर भी वे पाप में पाए गए, गुनाह करते ही रहे और उनका गुनाह बढ़ता गया। इस कारणवश परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना 3:16 यहाँ स्पष्टक बना है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु आया, तालीम दी उन यहूदियों को जो बहक गए थे। ईसा को सलीब पर, क्रूस पर क्यों लटकाया गया? उस वक्त जो भी पाप में थे, गुनाह करते थे, उनकी सज़ा सलीब पर उन्हें टांग कर मार दिया जाता था। बगैर गुनाह के वहाँ उसकी सज़ा नहीं। तो यीशु ने कुछ भी गुनाह किया ही नहीं। यीशु ने कुछ भी गुनाह किया ही नहीं। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए जब उसने कहा मैं और पिता एक है। यानी यहूदी जिस खुदा को मानते थे वह यहोवा और वह एक है ऐसा यीशु कहता था, जबकि वो था। यह सत्य है। इस पर यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो?
यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता। वह मनुष्य रूप में था, स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कर मनुष्यों के बीच रहा और उसने स्वयं को ही परमेश्वर कहा। जो वो था तो उसमें गलत क्या है, इसलिए उस पर गुनाह साबित हुआ ही नहीं। क्योंकि यहूदियों ने जो पुराना नियम पढ़ा था उसके अनुसार जो भी यहोवा की निंदा करे, यहोवा के विषय अपशब्द बोले, उसे मार डाला जाए। ऐसा पुराना नियम लव्य व्यवस्था 24:16 कहती है। और यहूदी भी उसे जवाब में यही कहते हैं। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु सब कुछ करता था, अच्छे अच्छे काम, यहूदियों को सब पसंद आता था, सब जातियां, वरन वह स्वयं को ही परमेश्वर कहता था। इस कारणवश वे बौखला जाते थे, क्योंकि उन्होंने वह पुराना नियम पढ़ा था, उसमें वे उसी के अनुसार चलते थे, वे उनके जहन में था, वरन उस पर अमल नहीं करते थे। दिखावे के लिए पाप में वे बढ़ गए थे। सभी यहूदी जन, यानी संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूँ, इस युग के अनुसार अगर यहूदी पुराना नियम पढ़कर धर्म ग्रंथ को जहन में रखकर स्वयं को कुछ इस तरह से प्रकट करते थे कि मानो वे धर्मी हैं, शास्त्री पड़ोसी की तरह दिखाने के लिए धार्मिकता, नशे के पदार्थ बेचना, क्योंकि हर एक यहूदी बचपन ही से धर्म ग्रंथ को पढ़कर रटकर ही सामने आता है, बढ़ने लगता है जगत में, तो वे गुनाह में बढ़ गए, उस तौरेत पर कार्यरत न हुए, गुनाहों पर गुनाह उनके दिखाई देने लगे। तब उनका नाश न होवे पाप में, तब यीशु आया, स्वयं परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, स्वयं परमेश्वर ही अवतारित हुआ। लव्य व्यवस्था 24:16 यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस पर नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। जब यीशु आया, स्वयं ही कहता था, मैं और पिता एक है। वे सब यहूदी पुराना नियम तौरेत पढ़कर जहन में रखकर, क्योंकि वचन आज्ञा देता है, उनका परमेश्वर यहोवा है, और वचन ही के अनुसार वे यीशु के बोलने पर मैं और पिता एक है उस पर पथराव उठाते थे, उसे मार डालने की सोचते थे।
तो यीशु उनसे कहता था, तुम मुझे किस कारणवश मार डालने को चाहते हो, जबकि मैंने तुम्हारे बीच भले ही काम करे हैं। तब यहूदी उसे उत्तर देते हुए यही कहते हैं, हम तुझे भले कामों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए पथराव करते हैं कि तू परमेश्वर की निंदा करता है और मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु के सलीब पर चढ़ने का कारण भी यही है, क्योंकि क्रूस पर गुनाह किया हुआ ही चढ़ाया जाता था, तो यीशु पर गुनाह साबित हुआ ही नहीं। यीशु ने स्वयं को परमेश्वर कहा, परमेश्वर का पुत्र। यीशु पर गुनाह साबित हुआ ही नहीं, वचन स्वयं स्पष्ट बना है। यही कहता है कि यीशु पर गुनाह साबित हुआ ही नहीं। जॉन 10:33, लव्य व्यवस्था 24:16 यह साबित करता है कि यीशु पर गुनाह साबित हुआ ही नहीं। वह आया पवित्र, रहा पवित्र और गया भी पवित्र ही। वह पवित्र 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 ही है। वही कयामत है। उसी ने कहा, कयामत और जिंदगी मैं ही हूँ। यीशु आ रहा है। इट्स कन्फर्म। Amen. Strong. Amen.